आपका सूर्यवंशी जी के रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आपने कल क्या पढ़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपना राज्य संभाला और 1210 में क्या पोलो से खेलते समय क्या हो गई? मृत्यु। अब जब उसका मतलब बेटा बैठता है सिंहासन पे, बैठता है पर वो नालायक नालायक शासक कहलाता है, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखें, टॉपिक को सीरियस देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल सीरियस देखें। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए टॉपिक मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बता दें, और हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे क्या? खुद से नोट्स बना ले तो वो बेहतर है, और जो एग्जाम नजदीक है तो हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप कमेंट कर देना, या वीडियो के अंत में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब मैं आता हूँ इल्तुतमिश से। जो ये इल्तुतमिश है, ध्यान से देखना, जो ये इल्तुतमिश है, ये जो इल्तुतमिश है, तो ये इल्तुतमिश किसका था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, पर क्या था? ये शक्तिशाली गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने वैवाहिक संबंध में इसे क्या करा? अपनी पुत्री से शादी करी और बदायूं का क्या बना दिया? इसे सूबेदार कि और नाचने लगा कि मैं तो बच गया कि अब मेरे पे कोई खतरा नहीं है, तो मैं इसे अपनी पुत्री से शादी करता हूँ और इसे अपना दामाद बनाता हूँ, और ये मेरे पे आक्रमण नहीं करेगा, मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। ये सोच के उसने कराई और इसे क्या बदायूं भेज दिया। बदायूं का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। बदायूं का सूबेदार बना दिया। अब ये 1210 तक वो रहा, एक साल उसके पुत्र फिरोज शाह ने करा, पर जब वो नालायक था तो ये इल्तुतमिश आया और इसने उसका वध करा। जैसे भी हुआ, इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासक रहा। जो इसका शासनकाल है वो 1211 से 1236 तक रहा। 1211 से 1236 तक रहा। जो इसकी पुत्री है रजिया सुल्तान। यही आगे चल के इसके 2-3 नल्लायक बेटे रहेंगे, पर शासन उनसे नहीं सिमलेगा। नल्लायकों की बख्शी बात नहीं, मध्यकालीन ने बता दिया कि जो नल्लायक होगा भाई, एग्जाम भी ऐसी है, एग्जाम भी गवर्नमेंट नल्लायकों की बख्शी बात नहीं, जो सीरियस होके देखेगा ना वही निकालेगा। नल्लायकों की बख्शी बात तो कुछ है ही नहीं। तो पुत्री, इसके 2-3 पुत्र थे, पर वे नल्लायक थे बिल्कुल, वे तो शासक बने थोड़े बहुत दिनों के लिए, और पुत्री रजिया सुल्तान अगली शासक है, जिसके ये मेन टॉपिक है रजिया सुल्तान। भी अगला जो टॉपिक होगा वो रजिया सुल्तान भी होगा, ठीक, रजिया सुल्तान पे होगी। जो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश आया बदायूं से, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को मारा, जैसे भी करा, और क्या मान्यता ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास तो कोई सुल्तान की क्या नहीं थी, मान्यता नहीं थी। तो ये आया और इसने जो मान्यता ली वो बगदाद के खलीफा से ली। किससे ली? बगदाद के खलीफा से। और बगदाद के खलीफा को क्या करा? इसने घना सारा सोना, जेवरात, हीरे मोती दिए। तो जब हीरे जेवरात मोती दिए इसने, तो बगदाद का खलीफा खुश हुआ और कहा, जाओ तुम्हें मैं देता हूं सुल्तान आजम की उपाधि, जाओ बेटा जियो, तुम्हें दे दी सुल्तान आजम की उपाधि। खुश हो गए। अधिक से अधिक क्या देते थे? सुल्तान की उपाधि। पर इसने सोना दिया, प्रसन्न करा, जैसे भी, तो वो उसने कहा, बेटा जाओ खुश हो, तुम्हें सुल्तान आजम की उपाधि देते हैं। तो इसे क्या मिल गई? उपाधि। किससे मिल गई? बगदाद के खलीफा से। और ये इसे गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इसलिए गुलाम वंश और वह शमसी वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तो इसलिए गुलाम वंश भी माना जाता है, वह शमसी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। जो उसकी राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो लाहौर थी, पर इसने मतलब बतेरे युद्ध लड़े, पुत्री के साथ लड़े, पुत्र तो नल्लायक थे, वे तो डांस में रहते थे, डांस करा, मुजरा देखा, जो भी देखा उस टाइम, मुझे नहीं पता। पर तो इसकी जो राजधानी होगी वो दिल्ली होगी, मेन क्या हो गई? दिल्ली हो गई लाहौर से। और जो इसने इसके समय क्या आता थी, नगद वेतन देने में इसे दिक्कत आ रही थी, तो इसने एक प्रथा बनाई। नगद वेतन देने में जब इसे दिक्कत आ रही, तो इसने एक प्रथा बनाई। प्रथा क्या बनाई? एकता प्रथा बनाई। इसने एकता प्रथा बनाई। जो ये एकता प्रथा है, ये एकता प्रथा जो देखिए, ये जो एकता प्रथा जो है, ये इसके जैसे नगद वेतन की जगह, जैसे किसानों के पास भूमि का टुकड़ा रहता है,
तो इस कुछ भूमि का टुकड़ा उसे सैनिक व गैर सैनिक को कि आपके वेतन की जगह जो भी किसान के इस टुकड़े से आमदनी होगी, जो कर वसूला जाएगा, वो आप रख लेना। ऐसी इसने एकता प्रथा की शुरुआत की। किसने करी? इल्तुतमिश ने। किसने करी? इल्तुतमिश ने। किसकी करी? एकता प्रथा की। एकता प्रथा की करी करी और जो इसके सिक्के थे, जो इसके सिक्के थे, सिक्के, तो इसके सिक्के जो चलाए इसने, तो इसने चांदी में तांबे के सिक्के चलाए। और जो इसके समय चांदी में तांबे के सिक्के को कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को तो कहा जाता था टका और तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल। चांदी के सिक्के को तो कहा जाता था टका और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी। इसके समय में सिक्कों को टका में जीतल कहा जाता था, टका में जीतल कहा जाता था। तो इसने क्या करा? अपने शासन, सिक्के हो गए, इसने क्या करा? इसका शासन मतलब व्यवस्थित चल रहा था। इसने सुल्तान की उपाधि भी ले ली, सुल्तान आजम की। तो इसने सोचा कि मतलब राय लेने के लिए कुछ वो होने चाहिए, तो उस टाइम तुर्क सरदारों का दबदबा था। तो इसने क्या करा? उनसे शासन सुरक्षित करने के लिए इसने 40 तुर्क सरदारों का दल बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगामा कहा गया, जिसे जाके गयासुद्दीन बलबन बिल्कुल समाप्त कर देगा। गयासुद्दीन बलबन क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और तुर्कान-ए-चहलगामा का वो भी सदस्य है गयासुद्दीन बलबन, वो आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। और तो तुर्कान-ए-चहलगामा बनाया इसने और इसने क्या करा? 40 तुर्कों को बिठाया और मतलब जो मेन थे उनका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम क्या दे दिया? तुर्कान-ए-चहलगामा का। क्या दे दिया? तुर्कान-ए-चहलगामा का नाम दे दिया इसने, तुर्कान-ए-चहलगामा का नाम दे दिया। और जो ये भारत में गुम्मद पिता के नाम से जाना जाता है, ये भारत में गुम्मद पिता के नाम से जाना जाता है। और इसने क्या चलाए? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, बिल्कुल शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये पहला तुर्क सरदार था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और जो इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए अपने शासनकाल में, जो निर्माण कार्य करवाए इसने अपने शासनकाल में। तो इसके जो निर्माण कार्य है, तो इसने क्या करा? बदायूं की मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई? बदायूं की मस्जिद बनवाई और अजमेर की मस्जिद बनवाई। अजमेर की मस्जिद बनवाई, पूछा जाता है, याद करने हैं। बदायूं की मस्जिद बनाई, अजमेर की मस्जिद बनाई, वे जोधपुर के नागौर में अतरकीन दरवाजा बनाया। और कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो वो तो पोलो खेलते समय लुढ़क गया था, मतलब एक्सपायर हो गया। तो चलिए वो एक्सपायर हो गया तो कुतुब मीनार अधूरी रह गई, तो इल्तुतमिश ने उसे क्या करवा दिया? पूर्ण करवा दिया। इल्तुतमिश भाई साहब ने क्या करा? उसे पूर्ण कराया कुतुब मीनार को। और इसने ये 4 प्रमुख मीनारे बनाई, मतलब मस्जिद बनाई, मीनारे बनाई और दरवाजे बनाए, 4 प्रमुख। और जो इसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु या परलोक सरदार जाते हैं 1236 ईस्वी में। और जो इनका मकबरा है वो इनकी राजधानी दिल्ली में ही है, दिल्ली में। और इन्होंने जो जब इनका अंतिम अभियान था, जब ये बुजुर्ग थे 1236 से पहले, तो वो था बाघ अभियान का अभियान, ठीक, जो इनका अंतिम अभियान है वो है। और जो मतलब इन्हें ये ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था कि इसने रणथंभौर भी जीता। प्रथम तुर्क शासक था जिसने रणथंभौर जीता। क्या जीता? रणथंभौर जीता। और इसने ग्वालियर का युद्ध भी लड़ा। किसका युद्ध लड़ा? ग्वालियर का युद्ध भी लड़ा। और ग्वालियर के युद्ध में रजिया सुल्तान है, ये दोनों एक साथ गए, युद्ध लड़ा दोनों ने, बाप बेटी ने युद्ध लड़ा। और ये इन्होंने क्या करा? ग्वालियर में जीत दर्ज करी ठीक तरीके से। जब ग्वालियर में जीत दर्ज करी तो इसने क्या करा? सिक्कों पे अपने नाम के साथ जो अपने नाम के सिक्के खुदवाता था ये, तो अपने नाम के साथ इसने क्या करा? अपनी बेटी का नाम भी खुदवाया, रजिया सुल्तान का नाम भी खुदवाया इसने। रजिया सुल्तान का नाम भी खुदवाया इसने। रजिया सुल्तान का नाम भी खुदवाया सिक्कों पे, अपने नाम के साथ इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान का नाम भी खुदवाया। ये था हमारा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी मीनारों का निर्माण करवाया? तो उसने क्या करवाया था? कुतुब इस्लाम का करवाया था, कुतुब मीनार का करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का
झोपड़ा, ऐसे ही उसकी ये थी। और उसे उसके क्या 4 उपनाम थे, तो उसके लिए इसका कोई उपनाम नहीं है, इसके इल्तुतमिश कहेंगे, ठीक है, उसका कुछ उपनाम नहीं है, नए नाम नहीं है, इसे क्या कहेंगे, इल्तुतमिश कहेंगे। ओके, इल्तुतमिश कहेंगे। अब हम एक दफे रिपीट कर लेते हैं। पुत्री जो थी वो उपनाम, सोचेगा उपनाम या उपनाम जो है पील बख्श है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, लाल बख्श है, हातिम दुत्ती है। क्या है, हातिम दुत्ती है, कुरान खा है। वो कुरान पढ़ने का बहुत शौक था उसे, तो इसके लिए उसका नाम क्या पड़ा था, कुरान खा। हातिम दुत्ती मतलब हातिम ज्यादा दान देता था, तो इसलिए उसे हातिम दुत्ती कहा गया, क्योंकि वो भी ज्यादा दान देता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से हो गया हमारा पिछला टॉपिक। अब हम एक दफे और इसे दोहरा लेते हैं। जो ये हमारे इल्तुतमिश भाई साहब थे, इन्होंने 1211 से 1236 तक क्या करा, शासन काल का, 1211 से 1236 तक शासन काल करा। जो इनकी पुत्री थी, पुत्री जो थी इनकी रजिया सुल्तान थी। पुत्र नालायक थे, तो नालायकों का नाम नहीं आता, एग्जाम में नहीं आएगा तो ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा तो ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं आएगा। तो पुत्री शिक्षित थी, युद्ध में बिल्कुल बलशाली थी, तो इसलिए पुत्री गाया। मायनता जो इसने अपने शासन को मायनता जो दिलवाई, वो दिलवाई बगदाद के खलीफा से। और जो इसकी उपाधि है सुल्तान ए आजम की, उपाधि जो है इसकी सुल्तान ए आजम की है। जो इसकी राजधानी है इसकी दिल्ली। और जो इसकी नई प्रथा है, नई प्रथा एकता प्रथा। और एकता प्रथा में क्या होता था, किसान का जो किसान से कर वसूला जाता था, तो जो इसके सैनिक होते थे वे गैर सैनिक होते थे, मतलब इसके अधिकारी और फौजी जो भी थे, तो इसने नगद वेतन की जगह उन्हें भूमि का टुकड़ा दे दिया कि इस किसान की जितनी भी भूमि है, इस टुकड़े से जितना भी क्या कर वसूला जाएगा, जो हमारे अब जमाने में क्या कहते हैं टैक्स, जितना कर या टैक्स वसूला जाएगा, तो वो आप रख लेना, आपको कोई नगद वेतन नहीं दिया जाएगा। ये थी एकता प्रथा। एकता प्रथा ये थी। और जो सिक्के हैं, सिक्के जो चलाए इसने चांदी पे टका के चलाए, और इसके समय चांदी में तांबे के चलाए, और इसके समय चांदी के सिक्के को टका तथा तांबे के सिक्के को जीतर कहा जाता था। और इसने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम है ये इल्तुतमिश, जो अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने 40 तुर्क सरदारों का दल बनाया, 40 तुर्क सरदारों का दल बनाया। और तुर्कान ए चहलगामा नाम रखा गया। तुर्कान ए चहल, पूछते हैं तुर्कान ए चहलगामा किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। याद रखना, तुर्कान ए चहलगामा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने। इसे भारत का गुम्बद का पिता कहा जाता है। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ये प्रथम तुर्क शासक था जिसने रणथंबोर जीता, और इसने ग्वालियर में बहुत बड़ी जीत दर्ज करी जिस रजिया सुल्तान के साथ। और उसकी खुशी में इसने रजिया सुल्तान का नाम खुदवाया सिक्कों पे। और जो इसका निर्माण कार्य है वो है बदायूं की मस्जिद, अजमेर की मस्जिद, जोधपुर के नागौर में अतरकिन दरवाजा, कुतुब मीनार पूर्ण करवाई इसने। मृत्यु इसकी 1236 में हो गई। जो इसका मकबरा है वो दिल्ली में है। जो अंतिम अभियान है वो बाघ अभियान। अब ये इस वीडियो को ध्यान से एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और ये राइटिंग समझ में आ गई, आगे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया हो सही। अन्य लास्ट में वीडियो के अंत में जाए भाई, वीडियो के अंत तक जाना है। और वहां पे क्या मिलेगा, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और जिसे नोट्स में दिक्कत आ रही हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो वो मुझे कमेंट करे, उसे अच्छे से फिर नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। कमेंट करके बताएं कि जो भी गलती हो कमेंट करें और बताएं। और ये बिल्कुल यूनिक है, इससे बाहर इल्तुतमिश का कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल यूनिक है ये, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये ध्यान से पढ़ें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो नए यूजर हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, गुड डे। आपका एग्जाम इस बार निकल जाए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। गुड डे भाई।